क्वीन मेरी स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के राजा 5वें जेम्स की इकलौती बची हुई संतान थी। जब मेरी सिर्फ 6 दिन की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मेरी स्कॉटलैंड के गद्दी की उत्तराधिकारी बन गई। मेरी ने अपना ज़्यादातर बचपन घर से दूर फ्रांस में बिताया, जहां उनकी मुलाकात फ्रांस के राजकुमार द्वितीय फ्रांसिस से हुई और फिर 1558 में इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के 2 साल बाद राजकुमार फ्रांसिस की 1560 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद 1561 में वे स्कॉटलैंड लौट आई। तब यहाँ कार्यकारी शासक सत्ता संभाल रहे थे, जिसके 4 साल बाद मेरी ने अपने चचेरे भाई लॉर्ड डार्ले से शादी कर ली और वे गर्भवती हो गई। पर यह रिश्ता ज़्यादा खुशियों भरा नहीं था। इनके घर में एक विस्फोट हुआ जिसमें डार्ले की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि जेम्स हेप्परबर्थ ने इस हत्या की साजिश की थी, लेकिन इसके 1 महीने बाद मेरी ने जेम्स के साथ शादी कर ली, जिसके बाद इन दोनों का विरोध शुरू हुआ। इस विरोध के बाद क्वीन मैरी को लोकलेवल किले में बंदी बना लिया गया और इसी दौरान उन्हें लॉर्ड डार्ले से होने वाली अपनी संतान के लिए गर्भपात करने के लिए भी मजबूर किया गया। लेकिन इस सब से बचते हुए क्वीन मैरी ने अपने पुत्र जेम्स को जन्म दिया और उसकी सुरक्षिता के लिए उसे इंग्लैंड की रानी, जो कि उनकी बहन थी, क्वीन एलिज़ाबेथ के पास भेज दिया। दोबारा सत्ता हासिल करने के असफल प्रयास के बाद वो खुद भी क्वीन एलिज़ाबेथ के पास सहायता हासिल करने के लिए भाग गई। लेकिन क्वीन मैरी ने एलिज़ाबेथ के गद्दी पर अपना अधिकार बताया था। क्वीन एलिज़ाबेथ लंदन के राजा हेनरी की इकलौती बची हुई संतान थी और क्वीन मैरी स्टुअर्ट एलिज़ाबेथ के पिता और इंग्लैंड के राजा के बहन की बेटी थी और साथ में इंग्लैंड के तमाम कैथोलिक गिरजाघर और उत्तर का उदय नाम के संगठन के कई विद्रोहियों ने इंग्लैंड के सत्ता का उन्हें उचित और वैध उत्तराधिकारी माना था। इसीलिए एलिज़ाबेथ ने मेरी को अपने गद्दी के लिए खतरा मानते हुए इंग्लैंड व वेल्स के तमाम किलों और घरों में उन्हें बंदी बनाकर रखा। 18 साल 5 महीने के कारावास के बाद उन्हें एलिज़ाबेथ की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया। 8 फरवरी 1587 की सुबह उन्हें मृत्युदंड दिया गया और इसके बाद उनके शरीर को लंदन में ही दफनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि क्वीन मैरी बेहद ही खूबसूरत थी और वे बहुत ही हिम्मती रानी थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही साहस और बहादुरी के साथ हर मुश्किल का सामना किया।